हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। इससे पहले हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसने बड़ी वीडियो वॉच नहीं की है तो आप उसको यहाँ से वॉच कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से सारी डिसीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में या ब्लड बैंक के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से उनको भी पढ़ सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। प्रोटीन वे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इसमें फास्फेट भी पाया जाता है। जो प्रोटीन होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और उसमें फास्फेट भी प्रेजेंट रहता है। जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वह प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये कितने कितने परसेंट रहते हैं? तो कार्बन रहता है 50 से 60%, हाइड्रोजन 6 से 7.5%, ऑक्सीजन 19 से 24%, नाइट्रोजन 13 से 19% और सल्फर 0 से 4%। ये है इनकी परसेंटेज। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। सबसे पहले बात करते हैं बेस ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर के आधार पर इसे प्रोटीन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। इस प्रकार के प्रोटीन के पास पतली धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। जो फाइब्रस प्रोटीन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह धागे जैसी संरचना इसमें होती है, इसलिए इसे फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्किन हुआ, हेयर हुआ और नेल्स हुए, ये सब क्या है? फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। ये सब हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। प्रोटीन को स्ट्रक्चर के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। ये क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर घुमावदार मुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन थे तो वो धागे जैसी संरचना थी और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो घुमावदार मुड़ी हुई संरचना होती है। दोनों इसमें अंतर होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं बेस ऑन सोल्युबिलिटी के आधार पर, यानी घुलनशीलता के आधार पर। हमने पहले किसके ऊपर देखा क्लासिफिकेशन? स्ट्रक्चर के आधार पर। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी के आधार पर। तो ये 2 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक सिंपल प्रोटीन, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रोटीन के बारे में। ये एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि जलीय अपघटन करने पर केवल अमीनो एसिड बनाता है, उससे हम साधारण प्रोटीन कहते हैं। साधारण प्रोटीन क्या होता है? जब इसका जलीय अपघटन होता है तो यह क्या देता है? केवल अमीनो एसिड बनाता है, तो उससे साधारण प्रोटीन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्बुमिन। अल्बुमिन क्या है? एक प्रकार का सिंपल प्रोटीन है। अल्बुमिन वाटर, एसिड एवं बेस में विलय हो जाता है और गर्म करने पर यह जम जाता है। कैसे? एक अल्बुमिन हो गया, इसके एग्जाम्पल, और सीरम अल्बुमिन। ये क्या होते हैं? ये गर्म करने पर जम जाते हैं। बॉयल जो अंडा होता है उसमें क्या होता है? अल्बुमिन होता है। जब उसे हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? जम जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्लूटेन। ग्लूटेन बटर में नहीं घुलता है पर यह अम्ल एवं क्षार में आसानी से घुल जाता है। ये किस में प्रेजेंट होता है ग्लूटेन? ये गेहूं में प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर में घुलनशील नहीं होता लेकिन अम्ल व क्षार में घुल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलामिन की।
यह जल में विलय नहीं होता, यह गेहूं में पाया जाता है। जो प्रोलामिन है वो भी गेहूं में प्रेजेंट रहता है, जो कि जल में घुलनशील नहीं होता। और ग्लूटीन क्या होता है, ये भी वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अब बात करते हैं हिस्टोन के बारे में। यह वाटर में सोल्यूबल होता है और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये अपने हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं स्क्लेरोप्रोटीन के बारे में। यह वाटर में इनसोल्यूबल होता है और ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये क्रेटीन में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में। जो सोल्यूबल के आधार पर दो पार्ट में प्रोटीन को डिवाइड किया गया था। कौन कौन से, एक सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। यह विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनमें बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड उसमें भी पाए जा रहे थे और इसमें भी, लेकिन इसके साथ में कुछ और तत्व भी पाए जाते हैं। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड के साथ साथ और अन्य तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन है वो एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। यह प्रोटीन वाटर में सोल्यूबल होता है एवं इसके पास एक विशिष्ट प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे फॉस्फेट कहते हैं। अमीनो एसिड के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोप्रोटीन। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रेजेंट कर रहता है, तो ये सेल की न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं फॉस्फोप्रोटीन। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके पास फास्फोरस अम्ल पाया जाता है और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, कैसीन में और बेटलिन में। जी, या दूध में पाया जाता है या अंडे में पाया जाता है फॉस्फोप्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ता है तब इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यह एग के सबसे ऊपरी भाग मतलब सफेद भाग में प्रेजेंट रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, जो एग का जो बाहर का जो सफ़ेद एरिया होता है वहाँ प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्रोटीन। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, यह प्रोटीन के पास एक विशिष्ट प्रकार का ग्रुप होता है जिसे पायरो ग्रुप कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है पायरो ग्रुप। ये क्या हो गया आपका, सोल्युबिलिटी के आधार पर डिवाइड हो गया प्रोटीन। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन अमीनो एसिड के बारे में। हमने सबसे पहले क्या देखा, स्ट्रक्चर के आधार पर। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, दो पार्ट में, फाइब्रस और ग्लोबुलर। उसके बाद हमने क्या देखा, बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी के आधार पर। इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन अमीनो एसिड के आधार पर। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक एसेंशियल प्रोटीन और एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन। इनको देख लेते हैं। जो एसेंशियल प्रोटीन क्या होते हैं, इस प्रोटीन को बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इनको केवल बाहरी फूड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो एसेंशियल प्रोटीन होते हैं इसका फॉर्मुलेशन हमारे बॉडी में नहीं होता, इसको लेने के लिए हमें बाहर से फूड खाना पड़ता है तब ये मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग एल्बुमिन इसका एक एग्जाम्पल है। एग एल्बुमिन जो एसेंशियल प्रोटीन होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो बॉडी में के द्वारा बनाए जाते हैं तो उन्हें नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जांपल पेप्सिन जो कि हमारे बॉडी में ही बनता है। ये दोनों में अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।